भारतीय दूतावास जो काठमांडू में स्थित है उनके द्वारा जो मोटरसाइकिल रैली जो निकाल करके काशी में और विश्वनाथ को जोड़ने का जो पुनीत कर्म करे उसके मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और आने वाली जो पीढ़ी है वो भी जाने के कि धर्म संस्कृति परंपरा हमारी क्या है, हम कैसे जैसे जिए, हमारे पूर्वज कैसा करते थे, ये संदेश पूरे हिंदू समाज पूरे विश्व में जाए, ये मैं सबसे कामना करता हूँ। जय पशुपतिनाथ, जय विश्वनाथ। धन्यवाद। सोध्छु म एकचोटि चाहिँ क्या ख्याल है आपके विचार में भनेर सोध्नु पाइयो नि? हाँ क्या उधर भी जाएगा क्या? लोग आ रहे हैं, उन लोगों को आने दीजिए। लेकिन है असल में ये कौन सी राजा ने बना के दिया था ये? सम्राट अशोक में एवरीथिंग चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बनाया था बाद में 15th सेंचुरी में। 3rd सेंचुरी में जो बुद्धिज्म को चांडाल अशोक राजा बनने के लिए अपने 100 भाइयों का वध किया, उसको चांडाल बोलते हैं। इसलिए चांडाल बोला जाता था। लेकिन आनंद जो उसका भतीजा था, जब उसके महल की तरफ से वो जा रहा था, बुद्धम शरणं गच्छामि संगम गच्छामि कहते हुए जा रहा था, तो उसको सुनने के बाद बहुत शांति मिली और उसने उनको बुलवाया। तो कहता है कि आप मुझे नहीं पहचानते, आप तो हमारे चाचा हैं, आपने राजा बनने के लिए अपने हमारे पिता और अन्य सबको मार दिया। तो कलिंग की युद्ध, जब कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग के युद्ध के पश्चात उसने ऐसा किया और उसने फिर वहीं से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, बुद्धिज्म, एंड ही स्प्रेड द बुद्धिज्म इन होल वर्ल्ड। होइन हामीलाई लिएर आएकै यहाँको प्रशासनले त होइन। अनागारिक धर्मपाल जो श्रीलंका के रहने वाले थे, उन्होंने 1908 में यो यस्तो हो क्या, मेरो पसलको चामल राम्रो यसको खराब हुन्छ नि पसलेले, त्यही हो ठ्याक्कै। मेरो चामल नि यस्तो चामलको काम गर्नु नि, चामलै बेच्नु पर्छ त यसलाई। कहिले फर्केँ? यो
the giant. सर आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। में 24 तीर्थंकर हैं, उसमें से 11वें तीर्थंकर श्रांसनाथ भगवान की जन्मस्थली यही है। जन्म तप केवल गर्भ यहाँ हुआ और ये उनका मंदिर है। ये जैन धर्म और की जन्म 11वें कहाँ हुआ? जन्म यही है। अच्छा। जन्म तप और गर्भ यहाँ हुआ और यहीं पर उनका मंदिर है। जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रांसनाथ भगवान। तो यहाँ पर इसका पूर्व में नाम था श्रांसपुरी, उनके नाम से श्रांसपुरी हुआ, फिर बाद में उसका बिगड़ा हुआ और अब सिंहपुरी हो गया। सिंहपुर है। और एक बार और बता दीजिए, किस चीज़ के लिए? मुझे बहुत क्यूरियस हो रहा है, भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में आपका क्या ख्याल है? भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी से जब वो चल रही थी तो जो साल वृक्ष के जंगल पड़ता है, साल वृक्षों का जंगल है, उसी जंगल में साल वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। अच्छा। कुछ टेक्स्ट के अनुसार भगवान बुद्ध जो है कि लुम्बिनी पार्क में साल वृक्ष के नीचे कांख से पैदा हुए थे, माया देवी के। माया देवी के। अच्छा, ऐसा कहा जाता है। आपको भी कंफर्म नहीं है? नहीं, कंफर्म तो टेक्स्ट के अनुसार जो है वही बताया जा सकता है, क्योंकि उसमें हम भी नहीं थे, ना आप थे। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। शिवम शिवम। हेलो, नमस्ते। ये वही ना बनारस वाले बाजार। बनारस के साड़ी वाले पसल, चुरा वाले। यहाँ मान्छेले किन्ने भएर त राखेको होला नि होइन यसरी साडी? फिर बल्ला एउटा आगे देवी का भी दर्शन करो, बढ़ते रहो। दर्शन करो, चलो। पावन अवसर पर ये दोनों देश की बच्ची का एक भारत और नेपाल का जो संबंध है वो अनादि है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, पौराणिक है। इस संबंध को आने वाली पीढ़ी भी इसको जाने, इसको सीखे और दोनों देश का संबंध अटूट रहे, इसका मकसद भी ट्रांसफर है। क्या नाम? 50 लोगों की। हाँ, कितने तारीख को इन लोगों ने वहाँ से मोटरसाइकिल से है, मोटरसाइकिल से थोड़ा साइड हो। ल है, हामी चाहिँ फाइनली वी हैव बीन रिच टु द गङ्गा नदीमा पुग्यौँ हामी। जो कबीर पंथी है, जो गुंडर समाज से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर हथकरघे पर बनारस की साड़ी। यह हथकरघा बनारस में गुंडर चौराहा है और यह गुंडर सोसाइटी के द्वारा हमारे यहाँ हथकरघा लगा है। गंगा मंदिर के ऊपर बोलिएगा। अच्छा, यही पे है, आइएगा। ठीक है हुजूर। मसाज वाले लोग हैं रे दाई, हम मसाज वाले लोग हैं रे।
खुट्टाको बस्नु लास्ट पुगेछ यार बुवा हजुर पनि जानुहुन्छ हामीसँग तपाईँ म जान्छु अब हाम्रो मन्दिर जानु छ नि त यहाँ थ्याङ्क यू बुवा थ्याङ्क यू हर हर महादेव ओके फाइनली हामी बोटमा चढ्यौँ All bikers team are really having fun. Finally, अब तपाईँ हेर्दाखेरि नै पण्डाल जस्तो देखाएको छ अनि कति खिच्नु त नि हुँदो यार तपाईँ आफ्नो मन्दिरमा जान्छ कहाँ जाँदैछौँ साइड पर्छ नि त भित्र पशुपतिनाथको मन्दिरमा जाँदैछौँ है हामी अच्छा मलाई सडक खिचेर आउँछ त्यसो नबस्नु दाइ ओहो सर हेलो जय हो Security is going to cover us from little bit distance. 1, 2, 3. Sundari! पशुपतिनाथ नेपाली मन्दिर हाम्रो जान्छ अहिले हामीहरू पनि जाँदैछौँ नेपाली मन्दिरमा हजुर थोड़ा आगे जाएंगे फिर है नाइस कुछ तो सैर भी करना चाहिए ना हम तो फिर बाद में कब आएंगे इधर This is the Lalita Ghat. Actually these are also the destinations of this motorcycle rally. Everyone is really having fun.
हिंदी में आपकी सर एक बाइट ले लेते हैं डॉक्टर साहब ने हमें बताना कि नहीं हम लोग किस विषय पर यात्रा के विषय पर यहीं के विषय पर और नेपाल भारत के विषय पर हाँ उधर उधर नहीं गंगा दिखा रही है विश्वको हिन्दू जति पनि हमारे नेपाल के साथी हमें देख रहे हैं नेपाली में आप बताना चाहेंगे ऐसा है हम लोग के ललिता घाट पर खड़े हैं। ये श्री साम्राज्येश्वर पशुपतिनाथ महादेव मंदिर है। ये मंदिर हमारे नेपाल के पूर्व दरबार के द्वारा बनाया हुआ है। और पहले नेपाल के जितने भी राजा महाराजा थे सब काशी में आया करते थे। और हमारे नेपाली में एक कहावत है कि क्या नाम है, विद्या हराए काशी जानो न्याय खोजनो गोरखा जानो बने। हमारे नेपाली में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है। ये विद्या की नगरी है और यहाँ यहाँ जो धार्मिक स्थल है ये भारत के जितने भी स्थल हैं उनमें काशी का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक उसी तरह से ये काशी और विश्वनाथ, काशी में जो विश्वनाथ है और काठमांडू में पशुपतिनाथ है, ये दोनों मंदिर का ऐसा तारतम्य हमारे पूर्वजों ने बना के गए हैं जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। नेपाली संस्कृति और जो भारत की संस्कृति, हमारी संस्कृति एक है, हमारे पुराण एक हैं, हमारे वेद एक हैं, हमारे देवता एक हैं, हमारी पूजा पद्धति एक है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भिन्नता नहीं है। लौकिक आचार विचार थोड़ा बहुत फर्क होता है, वो तो हर जगह होता ही है। ये मंदिर एक तरह से ये धार्मिक जो धरोहर जो भारत में स्थित नेपाल सरकार द्वारा जो बनाया है, ये बहुत दूरदर्शी राजा रहे, उन्होंने इस तरह से बनाया इसको, जो कि सदियों तक भारत और नेपाल का संबंध इस तरह अक्षुण्ण रहे, मैत्री भावना रहे और इसी तरह से हमेशा चलता रहे। इस तरह का जो है सो पवित्र उद्देश्य रख कर के मंदिर बनाया गया है। आज भारत की 75वीं आज़ादी के महोत्सव पर, अमृत महोत्सव पर हमारे भारतीय दूतावास जो काठमांडू में स्थित है उनके द्वारा जो मोटरसाइकिल रैली जो निकाल करके काशी में और विश्वनाथ को जोड़ने का जो पुनीत कर्म करे उसके मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और आने वाली जो पीढ़ी है वो भी जाने के धर्म संस्कृति परंपरा हमारी क्या है, हम कैसे जैसे ये हमारे पूर्वज कैसा करते थे, ये संदेश पूरे हिंदू समाज पूरे विश्व में जाए, ये मैं सबसे कामना करता हूँ। जय पशुपतिनाथ, जय विश्वनाथ। धन्यवाद। जय शम्भो। कस्तो छ दाइ भोजन? कति सिम्पल त दाइ तपाईँको भोजन त यार। ज्ञानी मान्छे यस्तै हुँदो रहेछ यार। देख कस्तो छ भोजन? प्रसाद है। भोजन सेयरिङ छ नि। कर्मको काममा पनि लागिरहेछन्। यसपालिको टुर यात्राले सबै धार्मिक चाहिँ सम्पन्न बनाइदियो। पाप कट्यो केटा। बात चाहिँ पुरा गरेँ मैले। भाइ
जलैमा चारी जलैमा